प्रिय जीजो, प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में मैं आप तमाम का स्वागत करता हूं। ये सौभाग्य है खुदा की ओर से कि मैं आज फिर से प्रभु यीशु के पाक और पवित्र शास्त्र का, उसके अनमोल वचनों का आपके साथ में साझा करूं। धन्यवाद करता हूं प्रभु का, जिसने ये शुभ अवसर मुझे और आपको दिया है। आज मेरे संदेश का विषय है प्रभु के अनुग्रह और उसकी महिमा में बढ़ना। प्रिय जीजो, जितना सुनना आसान लगता है और जितना बोलना आसान लगता है, व्यावहारिक जीवन में चलना उतना ही कठिन होता है। और जब हम व्यावहारिक जीवन में चलने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने बहुत सी परिस्थितियां, बहुत सी चुनौतियां जो बहुत दुख और दर्द और कांटों से भरी हुई होती हैं, हमें उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम उन परिस्थितियों से, उन परेशानियों से, उन कांटों भरे मुकामों से निकलकर जब आते हैं तो प्रभु मुझे और आपको जो है अपने गले से ही नहीं लगाता, बल्कि मेरे और आपके लिए वो तोहफा मुहैया कराता है जिसका पूरी दुनिया को बहुत आयत से, बेसब्री से इंतजार होता है। और वो क्या है? आत्मिक जीवन। और आज हर एक इंसान की चाहत है कि आत्मिक जीवन पाने की। अगर आपके पास में परमेश्वर का पवित्र शास्त्र अगर है तो मेरे साथ में निकालिए। दूसरा पतरस उसका 3 बाब और उसकी 18वीं वर्ष में इस प्रकार से लिखा है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग तक होती रहे। आमीन। प्रभु का वचन मुझसे और आपसे इस बात को क्यों बयां कर रहा है कि हम उसके अनुग्रह और उसकी महिमा में बढ़ते चले जाएं। क्योंकि प्रिय जीजो, प्रभु का ये वादा है मुझसे और आपसे कि जब वो अपनी महिमा में आएगा तो वो मुझे और आपको अपनी ईश्वर की बादशाहत का हिस्सा बनाना चाहता है। और वो नहीं चाहता कि मेरी बादशाहत के बगैर एक भी जन रह जाए, जिसके लिए मैंने वो क्रूस उठाया और अपनी कुर्बानी दी। इसलिए प्रभु कहता है बहुत सी दिक्कतें, बहुत सी चुनौतियों का सामना आपको अपने जीवन में करना पड़ेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, यहां पर हम देखते हैं सबसे बड़ा उदाहरण राजा दाऊद का। अगर पहला शमूएल उसके 26 अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि राजा दाऊद ने बहुत सी परेशानियों का सामना करा। यहां तक कि 3 दिन तक वो अपने आप को छुपाता रहा। किससे? साउल से। क्योंकि साउल जो है वो उसको मारना चाहता था, जबकि उसी का प्रिय पुत्र योनातान उसकी मदद कर रहा था, क्योंकि वो उसका प्रिय दोस्त था। और जब वो बहुत सी विपत्तियों से, बहुत सी परेशानियों से जब निकल करके आ गया तो प्रभु ने कहा, राजा दाऊद मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। आखिर क्यों राजा दाऊद के बारे में ऐसा कहा? प्रिय जीजो, मेरे साथ में निकालिए परमेश्वर का वचन, फिलिपियों की पुस्तक और उसका जो है मेरे साथ में 1 अध्याय और उसकी
21वें वर्ष में पढ़ेंगे। यहां पर मुझसे और आपसे प्रेरित पौल क्या कहता है। लिखा है यहां पर फिलिपियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 21 वर्ष में, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। खुदा का वचन आज मुझसे और आपसे पौलुस के द्वारा क्यों ऐसी बात कही जा रही है। हम तमाम जानते हैं पौलुस के बारे में। जब पौलुस दशमिक के रास्ते की तरफ चला तो वहां पर खुदा की रूह, स्वयं खुदा वहां पर अपनी पाक रूह में वहां पर मौजूद हो गया। और जब खुदा ने उससे बात करी कि पौल पौल तू मुझे क्यों सताता है, और पौल जो है अपने घोड़े पर से गिर गया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। और जब उसकी आंखों की रोशनी चली गई तो वो रोने लगा, दुखी हो गया और उसने ये ठान लिया मेरी जिंदगी यहीं पर समाप्त हो गई है। प्रिय अजीजों, प्रभु का वचन कहता है कि दशमिक में रहने वाले एक व्यक्ति जो प्रभु का दास है, जिसका नाम हनन्याह है। मेरे साथ में निकालिए प्रेरितों की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसकी जो है 9वें वर्ष में पढ़ेंगे। यहां पर किस प्रकार से बताया है। कहा है कि वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। कितने दिन? 3 दिन तक वो उस दुख और पीड़ा और कष्ट में जो है पड़ा रहा। और तब दशमिक में हनन्याह नामक एक चेला था। उसे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हां प्रभु, तू जा। मेरी आज्ञा के अनुसार एक व्यक्ति है जिसका नाम पौलुस है, पौल है। तू जा उसके पास और उसकी सुधि ले। प्रिय अजीजों, हम आगे देखते हैं प्रेरितों उसका 9 अध्याय उसकी 16वीं और 18वीं वर्ष में बताया है। प्रभु का वचन कहता है कि और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। मैं नहीं कहता, प्रभु का वचन कहता है। प्रिय अजीजों, जो पौलुस ने दुख उठाए, बहुत सी परिस्थितियों का सामना किया। 3 दिन तक ना वो कुछ खा सका और ना वो पी सका। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के मार्ग पर नहीं चल रहा था। प्रभु के लोगों को सताता था और उन्हें मारता और पीटता था। तब प्रभु ने उससे कहा कि हे पौल, तू मुझे क्यों सताता है। और जब खुदा की उसने आवाज सुनी, उस चकाचौंधी को देख करके वो मूर्छित गिर पड़ा और 3 दिन न देख सका और न खा सका। प्रभु के ही अनुग्रह के द्वारा, उसकी आज्ञा के ही द्वारा प्रभु ने अपने एक दास को आज्ञा दे दी कि जा और उसको इस बात को जता दे। आइए 17वीं वर्ष में देखें कि क्या लिखा है। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, क्या कहा? हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया था उसे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि मुझे उसी प्रभु ने भेजा है कि तू फिर से दृष्टि पाए और तेरा जीवन बदल जाए। क्या हो जाए? तेरे जीवन में
परिवर्तन हो जाए। और आइए हम देखते हैं कि कितने अद्भुत तरीके से पौलुस का जीवन जो है वो बदल गया। प्रभु के वचन में लिखा है 18वें वर्ष में यहां पर, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके हट गए और गिरे और वह देखने लगा और उसका उठ करके बपतिस्मा हुआ। खुदा में मखसूस हो गया वो। और तब उसने कहा यहां पर कि मैं जीऊंगा तो मसीह में, अगर मरूंगा तो भी मैं मसीह में। प्रिय अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह में जीना और मरना जो है, तो उसने कहा है पौलुस ने, मेरे लिए लाभ है, मेरे लिए उचित है, क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन को चुना है। प्रिय अजीजों, खुदा के अनुग्रह में बढ़ना, उसकी महिमा में बढ़ना आसान नहीं है। बहुत सी चुनौतियों का, बहुत सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हम अय्यूब के जीवन से सीखते हैं। यहां तक कि उसके दोस्तों ने, यहां तक कि उसकी हमसफर ने उस पर तोहमत लगाई, ब्लेम किया उसको, लेकिन उसने अपने मुंह से एक अल्फाज भी खुदा के लिए नहीं कहा। और उसने क्या कहा? उसी ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो, आमीन। मेरा कुछ भी नहीं है। वो खुदा के अनुग्रह में बढ़ता चला गया, उसकी महिमा में फलता फलता चला गया, और खुदा ने उसको बहुत आयत से आशीषें दे दी। मेरे साथ में निकालिए पहला पतरस उसके 2 अध्याय और उसकी 2 की 3 आयत में यहां पर देखेंगे। नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते चले जाओ। आप खुदा के पाक और पवित्र वचन में इसे दिन प्रतिदिन जो है आप पढ़ते चले जाइए। आपका ईमान और आपका विश्वास जो है, आपका तन और मन जो है, इसमें मुकम्मल होता चला जाएगा, और आपके जो पैर हैं वो लड़खड़ाएंगे नहीं। प्रिय अजीजों, क्योंकि ये प्रभु का वादा है। उसने कहा है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। यूहन्ना रचित समाचार उसमें बताया है इस बात को बड़े साफ लफ्जों में। अगर आपके पास में खुदा का कलाम है तो निकालिए मेरे साथ में तिमोथियस, पहला तिमोथियस की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसकी 15 से 16वें वर्ष में देखेंगे खुदा मुझसे और आपसे अपने वचनों के द्वारा क्या बातें कर रहा है। क्या आज मुझे और आपको वो बरकत देना चाहता है। इन बातों को सोचते रहें और इन्हें में अपना ध्यान लगाए रहें, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। तेरा बाल बच्चे, तेरी घर की गृहिणी, तेरे आंगन में फूल जो हैं वो हमेशा खिलते रहें, और तू खुदा के अनुग्रह में फलता और फूलता रहे। इसीलिए प्रभु ने उत्पत्ति में स्टार्टिंग में ही कहा है कि फूल और फलो बहुत आय से खुदा में आशीष पाओ। आइए आगे देखते हैं 16वें वर्ष में क्या कहा है। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपनी और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। खुदा के कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो। प्रिय चीजों, सिर्फ उद्धार मेरा ही नहीं होगा, मेरे परिवार का नहीं होगा, मेरे बाल बच्चों का ही नहीं होगा, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे पूरी जहान के लिए, पूरी सृष्टि के लिए अपना बलिदान दिया है, हर एक जिस्म और जान के लिए, जो प्रभु यीशु को जानता है या नहीं जानता है, उसने अपना लहू, वो कांटों भरा ताज उसने हर एक के लिए पहना है। उसने उस दुख भरी चुनौती को, उस परिस्थिति का सामना किया, और प्रभु यीशु अपने पिता परमेश्वर के स्वर्गीय बादशाहत में दाहिने हाथ जा बैठा। और वो चाहता है जैसे मैं अपने पिता की
इच्छा के अनुसार चला और उसके अनुग्रह में, उसके डील डोल में बढ़ा, मैं भी वैसा ही तुमसे चाहता हूं, ताकि तुम भी उसकी बादशाहत का हिस्सा बनो। अगर आपके पास में प्रभु का वचन है तो निकालिए नीति वचन, और उसका जो है 18 अध्याय, नीति वचन 18 अध्याय, और उसकी जो है हम पढ़ेंगे 10वीं आयत। यहां पर मुझसे और आपसे जो है सुलेमान बादशाह किस बारे में बात कर रहा है। आइए देखते हैं सुलेमान बादशाह क्या कहता है। उसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नीति वचन 18 बाब और उसकी 10वीं वर्ष में लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़गढ़, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बच जाता है। प्रिया चीजों, यहोवा का नाम जो है अपने इन लफ्जों पर तू क्या कर ले, रट ले। दिन और रात जो है प्रभु यीशु के नाम की जो है तो हम तो सिताइश कर, ताकि किसी चीज की तुझे कमी और घटी ना होने पाए। हम देखते हैं कि यहां पर अय्यूब ने जो था दिन और रात अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम की प्रशंसा की, उसके नाम की बढ़ाई की। राजा दाऊद ने जो है इस बात पे जो है निर्णय ले लिया था कि जब मैं खुदा के ही लिए जो हूं सारे कार्य करूंगा, ना कि अपने प्रति जीवन के लिए। बहुत से ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। खुदा का ये पाक और पवित्र वचन मुझे और आपको जो है आज वो कहता है कि खुदा के अनुग्रह में बढ़ते चले जाओ, उसमें फूलते फलते चले जाओ प्रिय अजीजों। क्योंकि ये जो पल है, ये जो समय खुदा ने मुझे और आपको दिया है, ये बड़ा ही अनमोल समय है प्रिय अजीजों। जब ये समय निकल जाएगा, मेरे और आपके पास सिर्फ हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि आज खुदा ने मुझे और आपको ये सौभाग्य दिया है। और क्या कहा है, यहोवा का नाम दृढ़गढ़, धर्मी उससे में भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। और जब हम उस परिस्थितियों का सामना करते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में, हम अपने चरित्र को जब अच्छा बनाते हैं, तो हम बहुत सारी परिस्थितियों से निकल के जब बाहर आते हैं तो जीवन का मुकुट मेरा और आपका लिए इंतजार कर रहा है। मेरे साथ में निकालिए आगे यशायाह नबी की पुस्तक और उसका जो है 41 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। प्रिया जीजो, ये आयत मेरे दिल के बड़े करीब है, जो हर कदम कदम पर हिम्मत और ढांढस देती है, हर कदम कदम पर हौसला अफजाई करती है। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु का वचन है जो मुझे और आपको हिम्मत और ढांढस देता है। मेरे और आपके पास इसके सिवा कोई दूसरा हथियार नहीं है। यही खुदा का कलाम मेरे और आपके जीवन के लिए एक स्रोत है। अगर आप इसे खोल करके देखेंगे, आप अगर इसे पढ़ेंगे, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके परिवार में खुशहाल आएगी, आपकी पत्नी बहुत आयत से आशीष पाएगी, आपके आंगन में बच्चे ऐसे खेले और कूदेंगे, किलकारियां मारेंगे, और आपके आंगन में बहुत आयत से खुदा की आशीषों की बरसात होगी। लेकिन उससे पहले अपने आप में यह ठानना है कि मुझे खुदा के अनुग्रह में, खुदा के जीवन में अपने आप को चलाना है। आज से ये जीवन मेरा नहीं, खुदावंद यीशु मसीह का है। और वाकई तुम खुदा में, उसकी महिमा में फलते और फूलते चले जाओगे। यहाँ पे लिखा यशायाह नबी उसके 41 अध्याय की 9वीं वर्ष में यशायाह नबी कहता है कि तू जिसे मैंने छोर से बुलाकर यह कहा है कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं है। तो कल भी मेरा था और आज भी मेरा है और सदैव तू मेरा ही रहेगा। प्रिय अजीजों, आज खुदा का वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा मुझसे और आपसे इस बात को बयां कर रहा है, दरखास्त कर रहा है कि चाहे आप फर्क फर्क जगहों से आए हों, फर्क फर्क प्रकार के विश्वास से आप आए हों, लेकिन प्रभु ने कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम तमाम को मैंने चुना है अपनी बादशाहत के लिए। और मैं चाहता हूं कि हर एक जन खुदावंद यीशु मसीह के अनुग्रह में बढ़े, तो बहुत आयत से आशीष और बरकतें पाएगा। अदरवाइज
हम अपने जीवन को यहीं पर खो देंगे और एक दिन आएगा हमें सिर्फ अपनी छाती पीटने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा। 10वीं वर्ष कहती है, जो बहुत अहम है मेरे और आपके लिए, कहा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्मीय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। खुदा के पाक और पवित्र वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रिय अजीजों, खुदा का पाक और पवित्र वचन नहीं बल्कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों के द्वारा मुझसे और आपसे जो है ये फरियाद कर रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, तू डर मत। हे इज़राइल, मैं तेरे साथ हूं, तू इधर उधर मत ताक। जब खुदा इज़राइल के साथ हो सकता है तो क्या मेरे और आपके साथ नहीं हो सकता? जब खुदा इज़राइल की हौसला अफजाई कर सकता है, उनकी मदद कर सकता है, तो क्या खुदा मेरी और आपकी मदद नहीं कर सकता? जब खुदावंद यीशु मसीह अय्यूब को सब कुछ लौटा सकता है, पौलुस के जीवन में बदलाव ला सकता है, और पौलुस ने इस बात को ठान लिया कि आज से ये जीवन मेरा अपना नहीं है, मेरे खुदावंद यीशु मसीह का है। और उसने कहा, आज से मैं जीऊंगा तो मैं मसीह में, अगर मैं मरूंगा तो भी मसीह में। प्रिय अजीजों, आज मैं खुदा का दास आपसे ये दरखास्त करता हूं, ये विनती करता हूं कि आप अपने जीवन को खुदावंद यीशु मसीह को सौंपिए और उसे परख करके जांच करके देखिए। खुदा कहता है, अगर तू मुझे परखेगा और जांचेगा तो तेरा जीवन बहुत आयत से आशीष पाएगा और तू उसमें उन्नति और फलता फूलता चला जाएगा। अगर आप उसमें फलना फूलना चाहते हैं, उसमें बढ़ना चाहते हैं, तो आइए मेरे साथ, खुदा के साथ हम उससे प्रार्थना करें ताकि मेरा और आपका जीवन पौलुस की तरह बदल जाए, राजा दाऊद की तरह बदल जाए और अय्यूब की तरह बदल जाए और बहुत सी आयत आशीषें और बरकतें पाए। आइए दुआ करें। प्यारे कुद्दूस खुदावंद आसमानी बाप, मैं आपका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ आज हर एक आशीष और बरकतों का। खास तौर से मैं तुझसे विनती करता हूँ अपने इन अजीज भाई और बहनों के लिए जो तेरी आशीष और बरकतें पाने के लिए और अपना जीवन तुझे समर्पित करने के लिए, इन तमाम की सुधीले, इन तमाम पर अनुग्रह कर। कोई दुखी और बीमार है तो उसे चंगाई दे प्रभु। मेरी आपसे विनती है, इनके जीवन में बेदारी और बदलाव आए। हमारी गलतियों को, कसूरों को माफ कर और तेरी कुर्बानी को हम चाहे ना जाने दें। इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।